अपने श्रेष्ठ चलन और अपने श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ चलन के द्वारा दुआओं का खाता जमा कर लो तो पहाड़ जैसी बातें भी हुई अनुभव होंगी। अच्छे बोला बाबू, बोला बाबू कितने अच्छे पंखा मत करो, पंखा के किरण धंधी ना बंद कराना तो गए नहीं दिल्ली, गए नहीं तुम बंद कर दो बाबू, इसमें जाना थी नहीं आया। 3 मिनट बंद कर दी, पड़ी जाएगी मेरे से मुरली। गरम कपड़े निकाल लो ना अपने, गरम कपड़े करो। अब उनको भी दिक्कत हो रही है। आशा है नहीं तो आशा काम नहीं, आशा उनकी काम नहीं। बोलो किरण बाबू। बाबा तो ग्रस्त परिवार में रहते, बाबा को याद करते हो तो ऐसा भी नहीं कि तुम सारा दिन काम ना करते सारा दिन बाप को याद करते हो, ऐसा नहीं कि तुम सारा दिन याद कर सारा दिन याद नहीं कर सकते। अगर सारा दिन याद बनेंगे तो करना की व्यवस्था हो जाती है। सुन रहे पतित वायुमंडल खराब करते हैं। दो पॉइंट वो होते हैं कि पति आपके साथ अंशान न मिले, दो किसी बुद्धि भटकती है बाप की आगे न रहे, उसके साथ भी अंशान उसके साथ भी अंग से अंग न मिले उसकी बुद्धि होती है। तो पति दे जाएंगे ना सर, इसकी बुद्धि बताएंगे तो पति दे जाएंगे ना जी। कशिश बोल लो। यहाँ की कोई भी चीज़ दिल नहीं देखना है, बुद्धि जैसे आँखों में नींद कर वो रहता है, जैसे आंखें खुली होते हुए भी ऐसे खुशी का नशा सजा रही, ऐसे खुशी का नशा चढ़ा हुआ रहे। जी बाबा ने वरदान दिया कि पति की इच्छाओं को छोड़ अच्छा बनने वाले इच्छा मात्र में मिलता रहो। तो बाबा ने कहा कि अटयोग नहीं है तुम्हारा, तुम जैसे मर्जी बैठो लेकिन बाबा को याद करो। ऐसे 3-4 घंटे बैठना है, रात को बैठना है। जिनकी बुद्धि में बाप की याद नहीं ठहरती, बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है, उनके संग से तुम्हें संभाल करनी है। उनके अंग से अंग में नहीं लगना चाहिए, क्योंकि याद में न रहने वाले वायुमंडल को खराब करते हैं, क्योंकि याद में न रहने वाले वायुमंडल को खराब करते हैं।
आजकल 2-2 प्रश्न उत्तर आ रहे। ओम शांति। 11-10-24 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे जी बाबा, बाप की याद के साथ साथ ज्ञान धन से संपन्न बनो। बाप की याद के साथ साथ ज्ञान धन से संपन्न बनो। जितना जितना ज्ञान धन से संपन्न बनते चले जाएंगे उतना उतना संपन्न स्थिति ओके होती चली जाएगी। ज्ञान धन से संपन्न बनना ही संपन्न स्थिति की क्वालिटी ओके करना है। ज्ञान धन से संपन्न बनना ही याद की क्वालिटी नजर नहीं आती, लेकिन ज्ञान धन की क्वालिटी मुख के द्वारा, दृष्टि के द्वारा, कानों के द्वारा, कर्म के द्वारा नजर आती है। याद की क्वालिटी ज्ञान के द्वारा ही प्रत्यक्ष होती। बाप भी ज्ञान के आधार पर ही प्रत्यक्ष होगा। बुद्धि में सारा ज्ञान घूमता रहे तब अपार खुशी रहेगी। अपार खुशी का रोज आ रहा है लगभग। बुद्धि में सारा ज्ञान घूमता रहे तब अपार खुशी रहेगी। षष्ठी चक्र के ज्ञान से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। षष्ठी चक्र के ज्ञान से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। प्रश्न है, किन बच्चों मनुष्यों की प्रीत बाप से नहीं हो सकती? किन बच्चों ब्रैकेट में मनुष्यों की प्रीत बाप से नहीं हो सकती? उत्तर है, जो रौरव नरक में रहने वाले विकारों से प्रीत करते हैं। जो रौरव नरक में रहने वाले विकारों से प्रीत करते हैं। ऐसे मनुष्यों की प्रीत बाप से नहीं हो सकती। ऐसे मनुष्यों की प्रीत बाप से नहीं हो सकती। तुम बच्चों ने बाप को पहचाना है, इसलिए तुम्हारी बाप से प्रीत है। तुम बच्चों ने बाप को पहचाना है, इसलिए तुम्हारी बाप से प्रीत है। बाप की पहचान ज्ञान के आधार पर नजर आती। बाप की पहचान ज्ञान के आधार पर नजर आती।
बाप से प्रीत याद के आधार पर नजर आती। बाप की पहचान ज्ञान के आधार पर नजर आती। बाप से प्रीत याद के आधार पर नजर आती। हमारी याद की परफेक्ट क्वालिटी ओके है, अर्थात बाप से प्रीत है। बाप की पहचान हमारे मुख से निकलने वाले ज्ञान शब्दों के द्वारा ओके होती। गई नहीं, पूछ ले उससे। दूसरा प्रश्न है, किसे सतयुग में आने का हुक्म ही नहीं है? किसे सतयुग में आने का हुक्म ही नहीं है? गाड़ी तक पढ़ने थोड़े मिलेगी सब लोग, पढ़ने थोड़ी ना मिलेगी। उत्तर है, बाप को भी सतयुग में आना नहीं है। बाप को भी सतयुग में आना नहीं है, तो वहाँ काल भी नहीं आ सकता है। बाप को भी सतयुग में आना नहीं है, तो वहाँ काल भी नहीं आ सकता है। जैसे रावण को सतयुग में आने का हुक्म नहीं, जैसे रावण को सतयुग में आने का हुक्म नहीं, ऐसे बाबा कहते, बच्चे मुझे भी सतयुग में आने का हुक्म नहीं। बाबा ने तुम्हें सुखधाम का लायक बनाकर बाबा तो तुम्हें सुखधाम का लायक बनाकर घर चले जाते हैं। बाप तो तुम्हें सुखधाम का मालिक बनाकर घर चले जाते हैं, उन्हें भी लिमिट मिली हुई है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बच्चे याद की यात्रा में बैठे हुए हो, अंदर में यह ज्ञान है ना कि हम आत्मा याद की यात्रा पर हैं। यात्रा अक्षर तो जरूर दिल में आना चाहिए। जैसे वे यात्रा करते हैं, हरिद्वार अमरनाथ जाने की यात्रा पूरी की, फिर लौट आते हैं। यहाँ पे तुम बच्चों की बुद्धि में हम जाते हैं शांति धाम। बाप ने आकर के हाथ पकड़ा है, हाथ पकड़कर पार ले जाना होता है ना। कहते भी हैं हाथ पकड़ लो, क्योंकि विषय सागर में पड़े हुए हैं।
अब तुम शिव बाबा को याद करो और घर को याद करो। अंदर में ये आना चाहिए कि हम जा रहे हैं, इसमें मुख से कुछ बोलना भी नहीं है। अंदर में सिर्फ याद करो बाबा आया हुआ है लेने के लिए। याद की यात्रा पर जरूर रहना है। इस याद की यात्रा से ही तुम्हारे पाप कटने हैं, तभी फिर उस मंजिल पर पहुंचेंगे। कितना क्लियर बाप समझाते हैं, जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है ना। सदैव बुद्धि में हो कि हम बाबा को याद करते जा रहे हैं। बाप का काम ही है पावन बनाकर पावन दुनिया में ले जाना। बच्चों को ले जाते हैं, आत्मा को ही यात्रा करनी है। हम आत्माओं को बाप को याद कर घर जाना है। घर पहुंचेंगे फिर बाप का काम पूरा हुआ। बाप आते हैं पति से पावन बनाकर घर ले जाने। पढ़ाई तो यहाँ ही पढ़ते हैं, बल घूमो फिरो कोई भी काम काज करो, बुद्धि में याद रहे। क्या सुना राजेंद्र भाई? बुद्धि में यह याद रहे, योग अक्षर में यात्रा सिद्ध नहीं होती है। योग सन्यासियों का है, वह तो सभ्य मनुष्यों की मत। आधा कल्प मनुष्य मत पर चले हो, आधा कल्प देवी मत पर चले थे। अभी तुमको मिलती है ईश्वरी मत। योग अक्षर नहीं कहो, याद की यात्रा को। आत्मा को यह यात्रा करनी है, वह होती है जिस्मानी यात्रा। शरीर के साथ जाते हैं, इसमें तो शरीर का काम है नहीं, इसमें तो शरीर का काम ही नहीं। आत्मा जानती है हम आत्माओं का वह स्वीट घर है। बाप हमको शिक्षा दे रहे हैं, हम पावन बनेंगे। याद करते करते तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनना है। यह यात्रा हम बाप की याद में बैठते हैं, क्योंकि बाबा के पास ही घर जाना है। बाप आते हैं पावन बनाने, तो पावन दुनिया में जाना है। बाप पावन बाप पावन बनाते हैं, फिर नंबर वन पुरुषार्थ अनुसार तुम पावन दुनिया में जाएंगे। यह ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। हम याद की यात्रा पर हैं, हमको इस मृत्यु लोक में लौट कर नहीं आना है। बाबा का काम है हमको घर तक पहुंचाना। बाबा रास्ता बता देते हैं। अभी तुम मृत्यु लोक में हो, फिर अमर लोक में दुनिया में होंगे। बाप लायक बनाकर ही छोड़ते हैं। दुनिया में भी एक वर्ड बोलते हैं, आज मैं तुझे सीधा करके रहूंगा। आज मैं तुझे, तो बाबा ने क्या बोला?
बाप लायक बनाकर ही छोड़ते हैं, बाप लायक बनाकर ही। वो भी कहते मैं तुझे सीधा करके रहूँगा, बाप भी कहते मैं लायक बनाकर ही रहूँगा। कहाँ थे जी? बाप लायक बनाकर ही छोड़ते हैं, सुखधाम में बाप नहीं ले जाएंगे, इनकी लिमिट हो जाती है। इनकी लिमिट हो जाती है घर तक पहुँचाना। यह सारा ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए, सिर्फ बाप को याद नहीं करना चाहिए, याद में साथ में ज्ञान भी चाहिए। ज्ञान से तुम धन कमाते हो, इस षष्ठी चक्र की नॉलेज से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। बुद्धि में यह ज्ञान है, इसमें चक्कर लगाया है, फिर हम घर जाएंगे, फिर नए सिरे चक्र शुरू होगा। यह सारा ज्ञान बुद्धि में रहे, तब खुशी का पारा चढ़े। बाप को भी याद करना है, शांति धाम सुख धाम को भी याद करना है। 84 का चक्र, 84 का चक्र अगर याद नहीं करेंगे तो चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे? सिर्फ एक को याद करना तो सन्यासियों का काम है, क्योंकि वह इनको जानते नहीं हैं, ब्रह्म को याद करते हैं। बाप तो अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं, याद करते करते तुम्हारे पाप कट जाने हैं, पहले तो घर जाना है। यह है रूहानी यात्रा, गायन भी है। चारों तरफ लगाए फेरे, चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे, अर्थात बाप से दूर रहे। जिस बाप से बेहद का वर्षा मिलना है, उनको तो जानते नहीं। पाप करते चले जाएंगे तो हल्के होते चले जाएंगे, पाप करते चले जाएंगे तो हल्कापन बढ़ता चला जाएगा, पाप बढ़ते चले जाएंगे तो भारीपन बढ़ता चला जाएगा। पाप करते चले जाएंगे आशमन तो हल्कापन बढ़ता चला जाएगा, और पाप बढ़ते चले जाएंगे तो भारीपन क्या हल्कापन होना और भारीपन होना ही पापों के कटने और पाप बढ़ने की निशानी है। हल्कापन होना और पाप कटना ही जी कहाँ थे? उनको तो जानते ही नहीं। कितने चक्कर लगाए, हर वर्ष भी कई यात्रा करते हैं, पैसे बहुत होते हैं तो यात्रा का शौक रहता है। यह तो तुम्हारी है रूहानी यात्रा, तुम्हारे लिए नई दुनिया बन जाएगी, फिर तो नई दुनिया में आने वाले हो, जिसको अमरलोक कहा जाता है। वहाँ काल होता नहीं, जो किसको ले जाए, काल को हुक्म ही नहीं है नई दुनिया में आने का। रावण की तो यह जैसे पुरानी दुनिया है ना, तुम बुलाते भी हो, तुम बुलाते भी यहाँ हो। बाप कहते हैं मैं पुरानी दुनिया में पुराने शरीर में आता हूँ। बाप कहते हैं मैं पुरानी दुनिया में पुराने शरीर में आता हूँ, मुझे भी नई दुनिया में आने का हुक्म नहीं, मैं तो पतितों को पावन बनाने आया हूँ। तुम पावन
जितनी हमारी पवित्रता बढ़ती चली जाएगी उतना रावण हमारे से अलग होता चला जाएगा। हमारी पवित्रता बढ़ने के आधार पर ही रावण हमारे से अलग होता चला जाता। हमारी पवित्रता बढ़ने के साथ ही बाप का साथ हमारे साथ बढ़ता चला जाता, रावण का साथ छूटता चला जाता, बाप का साथ बढ़ता चला जाता। जी कहाँ थे? वन फिर और पावन बनाते हैं। सन्यासी तो भाग जाते हैं, एकदम गुम हो जाते हैं, पता ही नहीं पड़ता कहाँ चला गया, क्योंकि वे ड्रेस ही बदल लेते हैं, जैसे एक्ट्रेस रूप बदलते हैं। कभी मेल से फीमेल बन जाते हैं, कभी फीमेल से मेल बन जाते हैं, यह भी रूप बदलते हैं। सतयुग में थोड़ी ऐसी बातें होंगी। बाप कहते हैं हम आते हैं नई दुनिया बनाने, आधा कर्म तुम बच्चे राज्य करते हो। फिर ड्रामा प्ले अनुसार द्वापर शुरू होता है, देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं। उनके बहुत गंदे चित्र भी जगन्नाथपुरी में है। जगन्नाथ का मंदिर है, जो तो उनकी राजधानी थी, जो खुद विश्व के मालिक थे, वही फिर मंदिर में जाकर बंद हुए, उनको काला दिखाते हैं। इस जगन्नाथ के मंदिर पर तुम बहुत समझा सकते हो और कोई इनका अर्थ समझा नहीं सकते। देवते पूज्य से पुजारी बनते हैं, वह लोग तो हर बात में भगवान के लिए कह देते आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, आप ही सुख देते हो, आप ही दुख देते हो। बाप कहते हैं मैं किसको भी दुख नहीं देता हूँ, मैं किसको दुख देता ही नहीं हूँ। यह तो समझ की बात है। बच्चा जन्मा तो खुशी होगी, बच्चा मरा तो रोने लग पड़ेंगे। कहते हैं कहेंगे भगवान ने दुख दिया, अरे यह अल्पकाल का सुख दुख तुमको रावण राज्य में मिलता है, मेरे राज्य में दुख की बात नहीं होती, मेरे राज्य में दुख की बात नहीं होती। सतयुग को कहा जाता है अमर लोक, इनका नाम ही है। मृत्यु लोक अब काले मर पड़ते हैं, वहाँ तो बहुत खुशियाँ मनाते हैं, आयु भी बड़ी रहती है, बड़ी से बड़ी आयु 150 वर्ष की। परसों ये भी पॉइंट बाप ने क्लियर किया था, आप लोगों को ध्यान होगा कि 9 लाख आत्माओं के 84 जन्म होते हैं। है ध्यान में पॉइंट? समझ हर्षा भोग लगा लो, देर हो रही है ना, हैं? लगा दो फिर थाली का कह रहे हो? थाली में जो बना पड़ा था डाल में एक चीज रहेगी, उसमें वो गैस जल्दी कुकर में
बड़ी में बड़ी आयु 150 वर्ष की होती है। और कितने वर्ष की होती है बड़ी में बड़ी आयु? हाँ जी, या कितने वर्ष तक बोल रखा बाबा ने आयु सतयुग में? हैं? 150 से 200 बोला। हाँ, 175 साल तक आयु होगी बड़ी से बड़ी। भाई जी 155 साल का साधु देखा अभी, कंकाल बच रहा उसका। क्या बच रहा? हाँ जी, क्या बच रहा? कंकाल सा है लेकिन चल के रख भी रहा। 155 साल का। यूट्यूब पर देखो। ये सब चीजें यूट्यूब पे ही आती हैं। तो है तभी तो आ रही है, कहीं ना कहीं है, हम तो जान सकते बात। वीडियो वाली है बंदे की। कोई कहता है 100 साल के ऊपर तो बोला था दोबारा दांत निकले तो दांत निकलने शुरू हो जाते दांत निकलने शुरू हो जाते हैं, बाल काले होने शुरू हो जाते हैं। हैं। अच्छा सुना है सब कुछ। अरे साहब न्यूज़ सबके अपने दिन तो लो 16 साल 100 साल तक फिर देखेंगे। अब तो 100 साल को कोई कोई टच कर रहा है। बहुत दिन का किसी 40 की बात करने में अरे वो चला गया बेचारा तो क्या कहा? नहीं, कोई विरले 100 साल को टच करता है। वो भी 80 40 बात करने में मुश्किल होगी। 86 में चला गया, 14 साल जिया तो देवी सेंचुरी मारी जाती। कौन? क्या कर? कल अपना एक भाई होगा 40 साल का होगा, कितना होगा? विनोद भाई? हाँ 45-50 का होगा। 40 का होगा। 50-55 क्या है? 55 का होगा। हाँ भाई यही एवरेज रहेगा, 50-60 का एवरेज है। वैसे तो 40 का एवरेज था। बहुत पैसा छोड़ गया भाई। हैं? तो कितना? आपस में क्यों बात कर रहे हो? केन बहन के भाई ने भी शरीर छोड़ा है, उसकी भी आयु यही होगी लगभग। गई क्यों नहीं फिर? 50 एवरेज वही है 50, 45, 50, 55, 60। जो मटेरियल है वो मटेरियल इस टाइप का रह गया, हाथ पानी में इस तरह का पड़ रहा है, ज्यादा चल नहीं पा रहा। बीमारी ऐसी ऐसी चल रही बाबू वही तो कह रहा मैं, और क्या कह रहा जी, पुराने लोगों में से वही है। यहाँ भी कभी कभी ऐसे कोई की होती है, यहाँ भी कभी कभी ऐसे कोई की होती है। मतलब 150 साल के यहाँ भी कोई कोई की हो जाती है। अभी है सब तो बच रहा है। बीज तो लास्ट तक रहता है ना। जी, परंतु यहाँ तो स्वर्ग नहीं है ना। कोई शरीर को बहुत संभाल से रखते हैं तो आयु बड़ी भी हो जाती है और फिर बच्चे भी कितने हो जाते हैं, परिवार बढ़ता जाता है, वृद्धि जल्दी होती है। जैसे झाड़ से टालियाँ निकलती हैं, 50 टालियाँ और उनसे फिर 50 और निकलेंगी, कितनी वृद्धि कर पाते हैं। यहाँ भी ऐसे है, इसलिए इनका मिसाल बढ़ के झाड़ से देते हैं। सारा झाड़ खड़ा है, फाउंडेशन है नहीं। यहाँ भी आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं। कोई को पता ही नहीं कि देवता कब थे। भाई आपकी कहाँ तक पहुँच गई? हाँ जी, आपकी मेरी 62 अब बोल रही। लग
गया 62 में ही पूरा। वही तो कह रहे मेरे से 2 साल छोटे थे। मैंने कहा लगते नहीं, ज्यादा लगे। हाँ अभी सुबह सुबह उठा दे पागल हो तोरा, पागल है कि ये पे अरे उसको क्यों कह रहे? वो 4 साल से हो उठ जाएगी उनकी बच्ची है कोई छोटी आई 2 साल तक। सुबह सुबह किसी को उठाना बकार से बुलाना आ गई है। शाम को जाना उठाने। सौन दो उन्होंने चलो मुझे शुरू कर दो ना फिर शाम को। यार ये सर अपने आप उठ जाएगी अभी थोड़ी आर तो उठी अभी। पहले इसे मना लिया करो। जी कहाँ थे? मधु की सिस्टर भी है ये, वो मधु से कोर्स करा था यहाँ पे मधु की लाड़ी से पकड़ के। तो उसका गड़बड़ा दांत निकलवाने गया, एक बहन का आदमी मरा है और दूसरे का दांत निकलवाने गया, उसके नीचे देखा एक मरा है। एक की माँ अपनी माँ को देखने गई थी। हाँ माँ जी। तो जिंदा रही, वो मर गई वहाँ जाकर। क्या कह रहे? आज कुछ पता एक औरत अपनी माँ को देखने गई थी। बीमारी हाँ वो भी कुटाई जिसकी माँ थी वो अपनी माँ को देखने गई, वो बीमार हो रही, वो तो जीती रही, खुद मर गई वहाँ जाकर। वो उसका लड़का गया जाकर लेके आया बॉडी को अपना कर रही थी। यहाँ भी ऐसे, इसलिए इनका मिसाल बढ़ के झाड़ से भी देखते हैं। सारा झाड़ खड़ा है, फाउंडेशन है नहीं। यहाँ भी आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं। कोई को पता ही नहीं देवताएं कब थे, वह तो लाखों वर्ष कह देते हैं। आगे तुम भी कभी ख्याल भी नहीं करते थे, बाप ही आकर के यह सब बातें समझाते हैं। तुम अभी बाप को भी जान गए हो। सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन आदि सबको जान गए हो। नहीं दुनिया से पुरानी से नहीं कैसे बनती है यह कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चे याद की यात्रा में बैठे हो। यह यात्रा तो तुम्हारी नित्य चलनी है। घूमो फिरो, करते याद की यात्रा में रहो। चेयरमैन कितनी आयु थी तुम्हारे भाई की? बस तुम्हारे से काफी छोटा है क्या? छोटा है सबसे छोटा है। उसके तो बच्चे भी छोटे होंगे। 36-37 साल में बच्चे कितने साल तो के? वही तो कह रहा, बच्चे भी छोटे होंगे तो। कितने साल की शादी होती है पंजाब में? जी जी कहाँ थे? यात्रा तुम जानते हो भक्ति मार्ग में। भक्ति मार्ग में हम भी उन यात्राओं पर जाते थे। बहुत बार यात्रा की होगी। जो पक्के भक्त होंगे, बाबा ने समझाया एक शिव की भक्ति करना, वह विचारी भक्ति फिर देवताओं की होती है, फिर 5 तत्वों की भक्ति। मैं तो करके बताया। क्या लेन देन चल गया? भाई मुझे सुन रहा है, क्या हो रहा है? बात ही कर लो, कर बोले तो बीच में क्यों डिस्टर्ब करते हैं? फिर देवताओं की होती, फिर 5 तत्वों की भक्ति करते हैं। देवताओं की भक्ति फिर भी अच्छी है, क्योंकि उनका शरीर फिर भी सत्व प्रधान है। मनुष्यों का शरीर तो पतित है न, वह तो पावन है। द्वापर से लेकर सब पतित बन पड़े हैं, नीचे गिरते आए हैं। सीढ़ी का चित्र तुम्हारे लिए
बहुत अच्छा समझाने का, जिनकी कहानी भी बताते हैं ना, यह सब दृष्टांत आदि समय के हैं, सब तुम्हारे ऊपर ही बने हुए हैं। ब्राह्मणी का मिसाल भी तुम्हारा है, जो कीड़ों को आसमान ब्राह्मण बनाते हैं। यहाँ के सब दृष्टांत हैं। तुम बच्चे पहले जिस्मानी यात्रा करते थे, अभी फिर बाप द्वारा पुरानी यात्रा सीखते हो। यह तो पढ़ाई है ना। भक्ति में देखो क्या क्या करते हैं, सबके आगे माथा टेकते रहते हैं, एक के भी ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। हिसाब किया जाता है ना, सबसे जास्ती जन्म कौन लेते हैं, फिर कम होते जाते हैं। यह ज्ञान भी अभी तुमको मिलता है। तुम समझते हो बरोबर स्वर्ग था। भारतवासी तो इतने पत्थर बुद्धि बने हैं, उनसे पूछो स्वर्ग कब था, तो लाखों वर्ष कह देंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो विश्व के मालिक थे, कितने सुखी थे। अब फिर हमको बैगर टू प्रिंस बनना है। दुनिया नहीं से पुरानी होती है, तो बाप कहते हैं मेहनत करो। यह भी जानते हैं माया घड़ी घड़ी बुला देती है। जितनी पवित्रता की क्वालिटी हाईएस्ट लेवल की ओके होती चली जाएगी, उतनी नई दुनिया की फीलिंग यहाँ ही ओके होती चली जाएगी। जितनी पवित्रता की क्वालिटी हाईएस्ट लेवल की ओके होती चली जाएगी, उतनी नई दुनिया की फीलिंग यहाँ पर ही ओके होती चली जाएगी। नई दुनिया और कोई नई चीज नहीं है, केवल पवित्रता की फीलिंग ही नई दुनिया की फीलिंग अनुभव कराती है। पवित्रता की फीलिंग ही नई दुनिया की फीलिंग ओके कराती है। केवल बाप को याद करो और स्वर्ग राजधानी को याद करो। कल की मुरली का पॉइंट याद है? केवल बाप को याद करो और स्वर्ग राजधानी को याद करो। क्या कह रहे हैं? पवित्रता की फीलिंग ही नई दुनिया की फीलिंग अनुभव कराती है। नई दुनिया में नई दुनिया की फीलिंग थोड़ा ही होगी, वो यही होगी। जी जी। शुरू में नई दुनिया की फीलिंग इमर्ज हुई, शुरू में नई दुनिया की फीलिंग इमर्ज हुई, फिर ब्राह्मणों की क्वालिटी मिक्स हुई, तो नई दुनिया की फीलिंग भी मर्ज होगी। अब वापस पुरानी दुनिया की फीलिंग हाईलाइट है। अब वापस पुरानी दुनिया की फीलिंग हाईलाइट है। अब वापस फिर से बेहद का वैराग्य होगा, फिर पवित्रता की क्वालिटी ओके होगी, फिर नई दुनिया की फीलिंग इमर्ज होगी। अभी फिलहाल पुरानी दुनिया की फीलिंग हाईलाइट है, क्योंकि यह पवित्रता की फीलिंग हाईलाइट है। अभी मैक्सिमम ब्राह्मणों में अपवित्रता है, पवित्रता किसी में नहीं है। मैक्सिमम ब्राह्मणों में अपवित्रता है, पवित्रता किसी में भी जी। कहाँ थे? वो आप समझाती है पैराग्राफ में।
पवित्रता होगी तो मेरे नैनों में राम बसेगा। अपवित्रता होगी तो मेरे नैनों में रावण बसेगा। नैनो क्या सुनो? पवित्रता के आधार पर मेरे नैनों से राम की फीलिंग अनुभव में आती और पवित्रता के आधार पर मेरे नैनों से रावण की फीलिंग अनुभव में आती। जी कहाँ थे? नीचे पैराग्राफ आप समझाते हैं। बाप समझाते हैं बुद्धि में सदैव यह याद रखो कि हम जा रहे हैं, हमारे पुरानी दुनिया से लंगर उठा हुआ है, नहीं नैया उस पार जाने हैं। गाते हैं ना, नैया हमारी पार ले जाओ, नैया हमारी पार ले जाओ। इंटरनेट का गेम भी ज़्यादा 6 महीने साल 2 साल, और जहाँ इंटरनेट फेल हुआ वहाँ दुनिया सारी फेल हो जाएगी। बंद होने वाला है। जी बंद होने वाला है। नहीं, आज टोटल नेट में ही कवर हो चुका सब कुछ। बैंकों का टोटल काम नेट में, टोटल कंपनियों का काम नेट में, टोटल कारोबार इस समय नेट में है। कोई मैनुअल काम आज की डेट में 1% भी नहीं है। पहले मैनुअल काम होते थे, जैसे करते ही है अगर बाई चांस नेट नहीं है तो करेगी। आप बैंक में नेटवर्क नहीं आ रहा, बैंक में नेटवर्क नहीं आ रहा तो 1 घंटा खाली बैठे रहेंगे, लेकिन काम कुछ नहीं होने का। भाई जी जो शेयर मार्केट वाले हैं वो सारा दिन घुसे रहते हैं नेट में। वो तो खाना भी सामने देखते हैं, बावले हो जाएंगे। जरा सी वजह रहती है दुर्घटना घट जाती है। गाते हैं ना, नैया हमारी पार ले जाओ, कब पार जानी है यह जानते नहीं। मुख्य याद की यात्रा बाप के साथ वर्षा भी याद आना चाहिए। बच्चे बालिग होते हैं तो बाप का वर्षे बुद्धि में रहता है। तुम तो बड़े ही हो, आत्मा झट जान लेती है, यह बात तो बरोबर है। बेहद के बाप का वर्षा है ही स्वर्ग। बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो बाप की श्रीमत पर चलना पड़े। बाप कहते हैं पवित्र जरूर बनना है, पवित्रता के कारण ही झगड़े होते हैं। वह तो बिल्कुल ही जैसे रौरव नरक में पड़े हैं और ही जास्ती विकारों में गिरने लग पड़ते हैं। 3-4 बार मुरली पढ़ने पे तो मुरली के अक्षरों पे नज़र टिकनी शुरू होती है। 3-4 बार मुरली पढ़ने पे तो मुरली के अक्षरों पे नज़र टिकनी शुरू होती है। उसके बाद फिर समझ में आने की पलटी ओके होती है। अब कितनी बार रीडिंग आपकी है नहीं है, जरूरी नहीं कि आप पूरी मुरली स्टडी करो। विशेष विषय जो पॉइंट हैं उन्हें स्टडी कर लो। धारणा का सार स्टडी कर लो, वरदान स्टडी कर लो, स्लोगन स्टडी कर लो, सार स्टडी कर लो, प्रश्नोत्तर स्टडी कर लो। कोई भी 1-2 पॉइंट स्टडी कर लो, लेकिन 1-2 पॉइंट फिर ऐसे स्टडी करो जिन पे आपकी निगाह टिकनी शुरू हो। फिर 1-2 पॉइंट ऐसे
स्टडी करो जिन पे आपकी निगाह टिप्पणी जी कहाँ थे? दूसरी लाइन नीचे प्रीत रख नहीं सकते विनाश काले प्रीत बुद्धि है ना भाई। भोग लेके जाएंगे सभी, अष्टमी का भोग। जल्दबाजी कोई नहीं करेगा। बाप आते प्रीत बुद्धि बनाने बहुत है जिनको रिंचक भी प्रीत बुद्धि नहीं है, जिनकी रिंचक भी प्रीत बुद्धि नहीं है, कभी बाप को याद भी नहीं करते। शिव बाबा को जानते ही, शिव बाबा को जानते नहीं, मानते ही नहीं, माया का पूरा ग्रहण लगा हुआ है, याद की यात्रा बिल्कुल ही नहीं। बाप मेहनत तो कराते हैं, यह भी जानते हो। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी यहाँ स्थापन हो रही है। सतयुग त्रेता में कोई भी धर्म स्थापन होते नहीं। राम कोई धर्म स्थापन नहीं करते। यह तो स्थापना करने वाले बाप द्वारा क्या बनते हैं, और धर्म स्थापक और बाप के धर्म स्थापना में रात दिन का फर्क है। बाप आते हैं संगम पर जबकि दुनिया को बदलना है। बाप कहते हैं कलप के संगम युगे आता हूँ। उन्होंने फिर युगे अक्षर रंग लिख दिया है। आधा कल्प भक्ति मार्ग भी चल रहे हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे इन बातों को भूलो मत। क्या ब्राह्मण परिवार में भक्ति मार्ग ठीक लगता है? अभी तो भोग लग रहा है या भक्ति मार्ग तो है। हाँ जी जनरली मैं अपनी मुरली की सुनने तो भक्ति के हिसाब से सुनते हैं। क्या मतलब ऊंची अवस्था नीचे की तरफ देखना ही नहीं कल गाने में तो गलती मार के चल रहे थे। ज्ञान मतलब आत्मिक स्मृति, आत्मिक स्मृति। कल आप थे क्या? और भाई था नहीं, मिल गए नहीं क्या आपसे अच्छी तरह? हाँ जी बिल्कुल गए। अच्छी तरह गए। काफी देर बात हुई। क्या रे गीत भी वही चल रहा है। सारे भक्ति बाहर तक आवाज आ रही थी उसमें। क्या सजाए थे दरबार भवानी। उसमें सेवा होती है, नॉन बिकिंग सेवा। आजो जी कहाँ थे? चलना ही क्या है। कह रहे कांतावन? कल के वो सीन देख के पता नहीं अच्छा चल लगा। लेना बात सही नहीं बने। मन कर रहा था उठ के बाहर। मैं जबरदस्ती बैठा हुआ था। मैं वहाँ जबरदस्ती बैठी हुई थी। लेकिन कोई कुछ नहीं थी वहाँ। कहाँ जा रहे हो? कंजक पे जब वो सब हो रहा था मुरली में आया था ना, बोलते हुए भी आंखें बंद कर लो, आंखें बंद कर लीजिए, तो वही लाइन जी कहाँ थे? कहाँ थे जी? चलना ही है तो बाप कहते हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे इन बातों को भूलो मत। यह कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं। अरे बाप को तो जानवर भी नहीं भूलते, बाप को तो जानवर भी नहीं भूलते हैं, तुम क्यों भूलते हो? अपने को आत्मा नहीं समझते हो। देह अभिमानी बनने से ही तुम बाप को भूलते हो। अब जैसे बाप समझाते हैं वैसे तुम बच्चों को भी टेव आदत रखनी चाहिए। बच्चे से बात करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि बड़े आदमी के आगे तुम पंख हो जाओ, तुमको मारेंगी। जब तक अच्छे बुरे की फीलिंग आ रही है तब तक भी देवानी है जी। देवानी खुशी में खुश हुआ, फिर दुख में दुख। राधा कहाँ गया था? स्थिति भी ऐसा है। जाओ बैठा देख रहा।
बाबा ने कह रहे ड्रामा करे, ड्रामा कहाँ गया? तो बाबा भी बोल गया भाई तुम तो अगर हमारे से डाउनलोड को आप बाबा कहाँ गए? अच्छा कहाँ थे जी? बाबा लीडर वो समझना, हाँ जी, आगे तो फर्क हो जाएगी, जाओ। आगे तुम पंख हो जाएंगे। तुम कुमारी बड़े बड़े विद्वान पंडितों के आगे जाती हो तो तुम्हें लीडर हो समझाना है। अच्छा, मीठे मीठे सीधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पद्मा शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सार बुद्धि में सदैव याद रहे कि हम जा रहे हैं, हमारी नैया का लंगर इस पुरानी दुनिया से उठ चुका है। हमें रूहानी यात्रा पर यही यात्रा करनी और करानी है। दूसरा है, किसी भी बड़े आदमी के सामने निर्भयता से बक्के से बात करनी है, फंक नहीं होना है, देही अभिमानी बनकर समझाने की आदत डालनी है। वरदान लेंगे जी सभी। व्यर्थ व माया से इनोसेंट बन, दिव्यता का अनुभव करने वाले, महान आत्मा भव। व्यर्थ व, लिख लो जी, व्यर्थ व माया से इनोसेंट बन, व्यर्थ व माया से इनोसेंट बन, दिव्यता का अनुभव करने वाले, महान आत्मा भव। लिख लिया जी। परमा भोग बैठे बैठे बोलेगा। कोई नहीं, आप डालने में टाइम लग जाएगा। अच्छा जी, डिटेल है जी। ज्ञान अमृत लेके जाएंगे सब अपने 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 ज्ञान अमृत लेके जाएंगे जी सभी। कटी रखी है वो खुला है। अपने अपने ज्ञान अमृत सभी लेके जाएंगे। अच्छा सुनो जी, महान आत्मा अर्थात सेंट उसे कहेंगे जो व्यर्थ व माया से इनोसेंट हो। जैसे देवता इससे इनोसेंट थे, ऐसे अपने वो संस्कार इमर्ज करो, व्यर्थ के अविज्ञा स्वरूप बनो। क्योंकि ये व्यर्थ का जोश कई बार सत्यता का होश, यथार्थता का होश समाप्त कर देता है। इसलिए समय श्वास बोल कर्म सब में व्यर्थ से इनोसेंट बनो। जब व्यर्थ की अविज्ञा होगी तो दिव्यता श्रोते अनुभव होगी और अनुभव कराएगी। रोज ही पकड़ींदा है। माँ तो कंजक लेके आई ना मेरे लिए शिवी और आरोपी। अच्छा स्लोगन है,
फर्स्ट डिवीजन में आना है तो ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। फर्स्ट डिवीजन में आना है तो ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। सीधी गई नहीं आगे चल गई। बुलाया था वाणी का सार है मीठे बच्चे बाप की याद के साथ साथ ज्ञान धन से संपन्न बनो। बुद्धि में सारा ज्ञान घूमता रहे तब अपार खुशी रहेगी। षष्ठी चक्र के ज्ञान से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अच्छा जी, जाके नहीं रिसीविंग। और कोई सूचना जी? एक तो ज्ञान मत लेके जाएंगे, एक भोग लेके जाएंगे, इसके अलावा कोई सूचना? तो चली गई। जय माता दी करते जाएंगे। अच्छा जी, ओम शांति। ओम शांति। उड़ते रहो